अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कैंडल देखकर मुझे पहले ही पता चल गया था कि प्राइस ऊपर जाएगा तो क्या मानेंगे? और हाँ, उस ट्रेड से मुझे 10% का मुनाफा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे पता चला कि प्राइस ऊपर जाएगा? तो जवाब है कैंडल्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरे फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो मैं रोजाना यूज करता हूँ। अगर आप भी इन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को मास्टर कर लेते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सेकंड और सिक्स्थ कैंडलस्टिक पैटर्न मिस मत करना, क्योंकि ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न आपको डेली ट्रेड में दिख सकते हैं। अगर आप इन्हें मिस कर देते हो तो मार्केट उड़ान भरकर ऊपर निकल जाएगा और आप एंट्री का इंतजार करते रह जाएंगे। बुलिश एनगल्फिंग एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो यह संकेत देता है कि बाजार में बायर्स एंटर हो चुके हैं। अब गिरावट रुक सकती है और तेजी शुरू हो सकती है। इस पैटर्न में एक छोटी रेड कैंडल बनती है और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो पूरी तरह से पिछली रेड कैंडल को निगल लेती है, यानी रेड कैंडल को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेती है, जैसे एक शार्क मछली किसी छोटी मछली को निगल लेती है। ये पैटर्न जोन के पास बने तो इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। ये ट्रेडर्स को ये बताता है कि मार्केट का कंट्रोल अब बायर्स ने अपने हाथों में ले लिया है। लेकिन बेरिश एनगल्फिंग में इसका उल्टा होता है। ये पैटर्न इस बात का संकेत देता है कि तेजी खत्म होने वाली है और गिरावट शुरू हो सकती है। इस पैटर्न में पहले एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जो पिछली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है। अगर यह पैटर्न रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन के पास बने तो यह और भी मजबूत सिग्नल माना जाता है कि सेलर्स अब एक्टिव हो गए हैं। लेकिन याद रखना, ट्रेडिंग में सिर्फ एक कैंडल पर भरोसा करके आप ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। बुलिश एनगल्फिंग हो या बेरिश, दोनों पैटर्न को सपोर्ट, रेजिस्टेंस या इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर यूज करो, तभी मिलेगा असली रिजल्ट। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा आरएसआई इंडिकेटर, जो आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने में मदद करेगा। अगर प्राइस ओवरसोल्ड जोन में है और सपोर्ट पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको दिखे तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस पर बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, साथ में आरएसआई ओवरबोट जोन में है, तो ही आप ट्रेड प्लान करेंगे। याद रखें, दोनों पैटर्न्स में पिछली कैंडल की बॉडी का एंगल्फ होना जरूरी है, विक का नहीं। ज्यादा कंफर्मेशन के लिए इन्हें वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड के साथ मिलाकर यूज करें। मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे मैं साइडवेज मार्केट में यूज करता हूं, सबसे पहले मोमेंटम कैंडलस्टिक पैटर्न की डेफिनेशन को समझते हैं और इस पैटर्न को कैसे पहचान सकते हैं। मोमेंटम कैंडलस्टिक वह कैंडल होती है जो पिछली कैंडल की तुलना में 2 से 3 गुना बड़ी होती है। इस कैंडल का साइज और डायरेक्शन यह संकेत देता है कि मार्केट में एक तरफा ताकत आ चुकी है। अब मार्केट कैंडल की दिशा में एक बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। यह कैंडल अक्सर किसी साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट के बाद दिखाई देती है और यह बताती है कि स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर ने कंट्रोल ले लिया है और प्राइस उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जिस दिशा में मोमेंटम कैंडल फॉर्म हुई है। मोमेंटम कैंडलस्टिक को पहचानने के आसान पॉइंट्स। कैंडल का बॉडी साइज बहुत बड़ा होता है। कैंडल का कलर साफ होता है। अगर मोमेंटम कैंडल ग्रीन बनती है तो बायर्स काफी स्ट्रांग है, और अगर मोमेंटम कैंडल का कलर रेड है इसका मतलब सेलर्स बहुत मजबूत है। मोमेंटम कैंडल से पहले की कैंडल्स आमतौर पर छोटी होती है। यह कैंडल अक्सर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के समय बनती है। अब बात आती है मोमेंटम कैंडलस्टिक को ट्रेडिंग में यूज कैसे करना है। तो मैं साइडवेज मार्केट में मोमेंटम कैंडल का यूज लिक्विडिटी देखकर करता हूं, और अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो वह बुलिश मोमेंटम का संकेत देती है जिसमें बाय करने का मौका हो सकता है। वहीं अगर बड़ी रेड कैंडल बनती है तो वह बेरिश मोमेंटम का संकेत देती है, तो सिर्फ सेल ट्रेड करने का प्लान हो सकता है। अक्सर यह कैंडल एक नए ट्रेंड की शुरुआत भी दर्शाती है। यह पैटर्न आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही देखने को मिल सकता है। जब किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर लगातार 2 या उससे अधिक कैंडल्स बनती है जिनकी विग्स एक ही दिशा में जाती है, यानी सभी कैंडल्स की टेल या शैडो रेजिस्टेंस पर ऊपर की तरफ या सपोर्ट नीचे की तरफ दिखती है, यह पैटर्न दर्शाता है कि उस लेवल पर प्राइस बार बार रुक रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा, यानी वहां पर मार्केट में बार बार रिजेक्शन हो रहा है, जिसका मतलब यह होता है कि लेवल पर स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स बैठे हैं जो प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल डोजी कैंडल्स बन रही है। अब मल्टीपल विक कैंडलस्टिक पैटर्न को एनालिसिस कैसे करना है? तो अगर सपोर्ट पर नीचे की तरफ विक्स बन रही है इसका मतलब बायर्स मजबूत है और वे प्राइस को सपोर्ट के नीचे जाने से रोक रहे हैं, जिससे प्राइस के ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर रेजिस्टेंस लेवल पर ऊपर की तरफ विक्स बन रही है मतलब सेलर्स एक्टिव है, प्राइस नीचे गिरने की संभावना है। दोस्तों, इस पैटर्न का फायदा क्या है? यह पैटर्न हमें मार्केट में स्ट्रेंथ जोन्स जहां बायर्स या सेलर्स प्राइस रोक रहे हैं इसकी जानकारी देता है, जिससे हमारे लिए यह पैटर्न एंट्री लेने से पहले एक कंफर्मेशन सिग्नल की तरह काम करता है। अच्छा, अब आप इस पैटर्न की स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे, चलिए यह भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको की लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। चार्ट में किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस को पहचानें जहां प्राइस बार बार रुक रहा हो।
देखिए कि क्या उस लेवल पर 2 या उससे ज्यादा कैंडल्स बनी है जिनकी विक्स एक ही दिशा में है। एंट्री के लिए आपको देखना है कि सपोर्ट पर मल्टीपल विक कैंडल्स के बाद अगर एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है उसी डायरेक्शन में जिसमें प्राइस मूव करना चाहता है, तो ये एंट्री का सिग्नल है। यह पैटर्न तब बनता है जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में अनसर्टेनिटी बनी होती है और कोई डायरेक्शन तय नहीं हो पाता है। डोजी एक स्पेशल तरह का पैटर्न होता है, इसका फॉर्मेशन। जब एक कैंडल जहां से ओपन हुई और उसी जगह क्लोज हो जाती है, इस कैंडल की बॉडी बहुत पतली या लगभग दिखाई ही नहीं देती और इसके ऊपर और नीचे लंबी विक्स होती है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेडिंग में एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। कैसे? जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है, फिर अचानक एक डोजी कैंडल बनती है, इसका मतलब बायर्स थक चुके हैं और संभावना है कि अब मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। यह बेरिश रिवर्सल हो सकता है। अगर अप ट्रेंड के बाद डोजी दिखे और उसकी अगली कैंडल रेड और स्ट्रैंग हो, तो यह एक सेल एंट्री का बढ़िया मौका हो सकता है, जबकि डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा होगा। अगर डाउन ट्रेंड के बाद आपको एक डोजी फॉर्म होती दिखे, फिर उसकी अगली कैंडल एक स्ट्रैंग ग्रीन कैंडल बनती है, तो आप बाय की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कैंडल कंफर्मेशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आरएसआई या कोई और इंडिकेटर का जरूर यूज करना है। आपको इस डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में डोजी के कई वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग लैग्ड डोजी, ड्रैगनफ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। तो जब भी आप इनमें से किसी भी डोजी को ट्रेड करें, तो हमेशा 1 या 2 कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करें। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इकलौता ऐसा पैटर्न है जो काफी ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, जो अक्सर डाउन ट्रेंड के बाद किसी स्ट्रांग सपोर्ट या डिमांड जोन पर देखने को मिलता है। इसकी बॉडी छोटी होती है और बॉडी के नीचे एक लंबी विक होती है। यह पैटर्न बताता है कि बायर्स ने आखिरी समय पर प्राइस को ऊपर खींच लिया। अब आप हैमर पैटर्न की स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको जोन को आइडेंटिफाई करना है। हैमर को हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप के पास खोजें। उसके बाद आपको कंफर्मेशन के लिए हैमर कैंडल के बाद एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल को देखना है। तो वही शूटिंग स्टार पैटर्न ऑप ट्रेंड के बाद बनता है। कई लोग इसे इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं। यह पैटर्न आपको रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन पर देखने को मिल सकता है। इसकी बॉडी नीचे की ओर होती है और ऊपर लंबी विक होती है, जो दिखाता है कि सेलर्स ने अंतिम समय में प्राइस को नीचे खींच लिया। इस पैटर्न की स्ट्रैटेजी में आपको स्ट्रांग सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना होगा। शूटिंग स्टार के बाद एक बेरिश कैंडल का बनना कॉन्फर्मेशन होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आरएसआई इंडिकेटर, क्योंकि यह आपको बताता है कि प्राइस कब ओवरबोट या ओवरसोल्ड होता है, जिससे आपको इस पैटर्न को एनालिसिस करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, अब आता है मेरा फेवरेट ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम पैटर्न। ट्विजर टॉप 2 कैंडल्स से बनता है। पहली ग्रीन कैंडल जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस पर बनती है, फिर उसकी अगली कैंडल रेड बनती है जो पिछली ग्रीन कैंडल के हाई से शुरू होती है। दोनों का हाई सेम होगा, बशर्ते दोनों कैंडल्स के ऊपर कोई विक नहीं होनी चाहिए। ट्विजर बॉटम पैटर्न में इसका उल्टा होगा। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। पहली रेड कैंडल स्ट्रांग सपोर्ट पर बनती है। इसी रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। दोनों का लो सेम होगा। इसमें दोनों कैंडल्स के नीचे कोई विक नहीं होनी चाहिए।